प्रिय छात्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई वर्कशीट लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की है। वर्कशीट नंबर 8 है, जो 24 जुलाई यानी दिन शनिवार के लिए है। छात्रों, अभी तक हमने खनिज के बारे में पढ़ा होगा। अब खनिजों के वितरण आप देखेंगे। भारत में, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, कोयला है, अभ्रक है। अभ्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, अभ्रक के भंडारण में भी है। ऐसे हैं पेट्रोलियम है, ऐसे बहुत सारे भारत में खनिज पाए जाते हैं। तो इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे कि आपको देखिए, भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया गया है और राजनीतिक मानचित्र पर जो खनिज हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनका वितरण भी दिया गया है। आपको ध्यान से उसे पढ़ के समझना है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थानों को आपको दर्शाना भी है, कौन से स्थान है, यानी जगह कौन सी है। तो बच्चों शुरू करते हैं। आप देखेंगे ये भारत है, भारत का राजनीतिक मानचित्र है। आप देखेंगे ये जम्मू कश्मीर राज्य, जो पहले एक राज्य था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू और कश्मीर हो गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाया गया है। नीचे चलते हैं थोड़ा और। अब आप देखते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं साफ। अब देखिए, क्योंकि ये जो मैप है थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है, तो आप चाहें तो अगर आपको नहीं दिखेगा तो अपना आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, या तो अपना आपका इंटरनेट कमज़ोर होगा तो अपनी स्पीड देखिएगा कि स्पीड सही रहे, ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं बच्चों, छात्रों, ये देखिए, एक लौह अयस्क का क्षेत्र, लौह अयस्क की खाने, लौह अयस्क निर्यात पत्तन, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ये 6 आप खनिज हैं। इनके जिसके चिन्ह दिए गए हैं। अब इन्हीं चिन्हों के आधार पे हमको पहचानना है। अब देखिए, जो स्टार बना है, स्टार वाले नीचे से चलते हैं, जो स्टार वाले स्थान है वहाँ अभ्रक मिलेगी। तो देखिए स्टार कहाँ मिलेगा, ये नेल्लौर। अब नेल्लौर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि ये देखिए आंध्र प्रदेश का मैप है। नेल्लौर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ साथ देखिए, ये लौह अयस्क निर्यात पत्तन, ये चौकोर में जो है विशाखापत्तनम है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और लौह निर्यात पत्तन है, भारत से यहाँ पे लौह निर्यात किया जाता है, क्योंकि समुद्र मार्ग से बहुत विदेशों में किया जाता है। हमने 2 स्थान देख लिए। अब अगले स्थान की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बेवर और अजमेर राजस्थान में जो जगह है जहाँ पे क्या बहुत पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा अभ्रक बिहार में गया और झारखंड में हजारीबाग, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो गया बिहार में है, हजारीबाग झारखंड में है। ये हमने देख लिया। और देखिए, कहीं स्टार आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ, बॉक्साइट की तरफ। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये मानचित्रण बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि इससे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मानचित्र से रिलेटेड, तो आपको बता भी देगा। जैसे मान लीजिए 4 नाम देगा, हजारीबाग दे दिया, अजमेर दे दिया, नेल्लौर दे दिया, विशाखापत्तनम। इनको क्या करना रहेगा, किस राज्य में पढ़ते हैं आपको मिलान करना रहेगा और दर्शाना रहेगा। तो आपको पता है विशाखापत्तनम आंध्र में यहाँ पे, ऐसा नहीं आप आंध्र यहाँ में दिखा दीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं बॉक्साइट की तरफ। तो देखेंगे यहाँ कहीं नहीं, बॉक्साइट कोरापुट, जो कि उड़ीसा में है, ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा। कटनी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में है। मैकाल, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे क्या है, आपको बॉक्साइट की खानें मिल जाएंगी। यहाँ से बॉक्साइट पाया जाता है। खुदाई खनिज जो है ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं और फिर उनका संशोधन करके उनको उत्पाद के रूप में बाज़ार में, मार्केट में बेचा जाता है। अब आते हैं मैग्नीज की तरफ।
देखिए मैग्नीज कहाँ कहाँ पे है। आप देखेंगे ये शिवमोगा और ये ग्वार, तो ग्वार ये गोवा में है और शिवमोगा कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। ये दो जगह हैं जहाँ पे मैग्नीज मिलता है, ये दक्षिण भारत में। इधर केओंझर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ भी मैग्नीज की देख लीजिए खान है। सुंदरगढ़ ये भी उड़ीसा में है, यहाँ भी मैग्नीज मिलती है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे तो आप देख सकते हैं, देखेंगे आप देख सकते हैं ये सुंदरगढ़ लिखा है, उड़ीसा में है। केंदुझर है, ये दोनों मैग्नीज के स्थल हैं, खनिज यहाँ से पाए जाते हैं। इसके अलावा नागपुर, ये भंडारा, बालाघाट ये स्थान है जो जहाँ से मैग्नीज मिलती है। अब नागपुर और भंडारा ये आपके हैं महाराष्ट्र में हैं, और बालाघाट जो है ये आपके एमपी में है, क्योंकि ये देखिए यहीं से बॉर्डर बनता है। एक मिनट देख लीजिए, ये बॉर्डर है ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे अमरकंटक और बालाघाट ये आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र हो गया, और ये जो है ये क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ का हो गया। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कुछ, तो इसी तरह से मैप पे हमें स्थानों को भी बताना है। अब आते हैं लौह अयस्क निर्यात पत्तन, तो हमने विशाखापत्तनम देख लिया। पारादीप उड़ीसा में है, ये भी समुद्र पूर्वी जो तट है वहाँ पर है, यहाँ से भी लौह निर्यात किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मंगलुरु कर्नाटक में है, और मार्मा गोवा में है। यहाँ से जो है ये पत्तन है जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। निर्यात आप समझते हैं, निर्यात में जब देश से बाहर की सामान भेजी जाती है उसे निर्यात बोलते हैं, जब विदेश से खरीदी जाती है तो उसे आयात बोलते हैं। अब आते हैं लौह अयस्क खाने, तो ये देखिए लौह अयस्क की खाने जो लाल रंग से हैं, तो देखते हैं लाल रंग से कौन कौन सी हैं। थोड़ा और इसको जूम करते हैं। अब देखिए ये तुमकुर, ये कर्नाटक में ही है। अभी देखेंगे ये कर्नाटक का मानचित्र है, ऐसे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कर्नाटक में तुमकुर है, फिर कुद्रेमुख है, चिकमंगलूर ये है, चित्रदुर्ग है, बल्लारी है, ये सब कर्नाटक में है जहाँ पे लौह अयस्क की खाने हैं। और ये ग्वार है, रत्नागिरी है, ये भी गोवा में है। गोवा में कह रहे हैं, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ये क्या है, खान है लौह अयस्क की। ये हमने इधर देख लिया दक्षिण भारत में। अब मध्य भारत की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पाएंगे कि बोलाडीला छत्तीसगढ़ में है। फिर ये चंद्रपुर आप देखेंगे ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। दुर्ग ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ में कुछ लोहे की खाने हैं। अब यहाँ इधर आते हैं, इधर देखते हैं कि गुआ ये झारखंड में है, केओंझर और मयूरभंज ये दोनों जो हैं उड़ीसा में, ये लौह अयस्क की खाने हैं। अब आप देखेंगे लौह अयस्क का ये जो क्षेत्र पूरा है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लेकर के है। ये इतना बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र है जिसमें आप ये छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र और एमपी को मिला के इतना बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे कई सारी खाने हैं, और ये क्षेत्र है जो कर्नाटका में है, और ये महाराष्ट्र और गोवा में लेके ये लौह क्षेत्र है। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वर्कशीट में हमने जो भारत में महत्वपूर्ण खनिज हैं, खनिजों का स्थान, कहाँ पे क्या खदानें हैं, किस स्थान पे किस राज्य में हैं,
और क्षेत्र क्या है वो सब हमने जाना। इसे आप नोट करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने का प्रयास करें, ताकि जब भी आपको मानचित्र पे इन स्थानों को दर्शाना हो तो आप आसानी से दर्शा सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी हम नई कुछ वीडियो आपके शिक्षा से संबंधित अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। धन्यवाद।